जब हम हद से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और वही इंसान जब हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, ये दर्द कैसे बर्दाश्त होता है, ये वही इंसान जान सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। मैं हूँ शाइस्ता परवीन। आज की कहानी नवाल नाम की एक लड़की की है। यूनिवर्सिटी से आते ही नवाल ने बेड पर अपना बैग रखा और वहीं लेट गई। वो बहुत थक गई थी। गर्मी का मौसम था, उसे बहुत शिद्दत से प्यास लगी थी। उठकर पानी पीने की भी हिम्मत ना थी। उसका दिल चाहा कि उसे कोई पानी लाकर दे। इतने में ही आवाज़ आई। आते ही आराम फरमाने लगी हो, खाना बनाओ नवाल, ओ नवाल। ये आवाज़ नवाल की चाची की थी। नवाल अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके अपने माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। चाचा चाची के 2 बच्चे थे, निम्रा और नौमान। निम्रा को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। नौमान अभी स्कूल में था। नवाल बीए फाइनल ईयर में थी। नवाल बेदिली से उठी और खाना बनाने किचन की तरफ बढ़ी। खाना कितनी देर में तैयार होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। किचन में आते ही निम्रा ने पूछा। बस थोड़ी देर, तैयार ही है, दुपट्टे से पसीना साफ करते हुए नवाल ने जवाब दिया। घर के सारे काम नवाल करती थी। अगर कभी निम्रा किचन में आ भी जाती तो चाची उसे हटा देती। नवाल पतली छरहरे बदन की गोरी लड़की थी। निम्रा का रंग गेहुआ और वो थोड़ी मोटी थी। नवाल अपनी चाची के रवैये से बहुत परेशान थी। नवाल की नौमान के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। नवाल के फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ चुका था। वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई थी। नवाल के चाचा ने 1-2 जगह नवाल का रिश्ता चलाने की बात की। जब बात चाची को पता चली तो उन्होंने घर में हंगामा कर दिया। क्या ज़रूरत है अभी रिश्ते देखने की? घर के हालात इतने ख़राब हैं, पढ़ी लिखी है, जॉब करके हमारा हाथ बटा सकती है। नवाल की चाची ने गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने शौहर से कहा। आहिस्ता बोलो, नवाल ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? हम उसकी कमाई के चक्कर में शादी नहीं कर रहे हैं। नवाल के चाचा जमाल साहब ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा। चाची फिर कहने लगी, मैंने ये कब कहा है कि नवाल की शादी नहीं करनी है? बस कुछ टाइम के लिए नवाल जॉब कर ले। आखिर हमने भी बचपन से आज तक नवाल पे खर्च किया है, चाहे हालात कैसे भी रहे हों, और शादी पर भी खर्च करेंगे। क्या हुआ अगर नवाल जॉब करके हमारी मदद कर दे तो? जमाल साहब ख्यालों में गुम थे। नवाल ने ये सभी बातें सुन ली थी। वो सोच में गुम अपने रूम में आकर बैठ गई। उसकी आँख से ज़र-ज़र कतार आंसू के बह रहे थे। ऐसा नहीं था कि नवाल को शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बस वो अपनी चाची के रवैये से बहुत परेशान थी। नवाल उठी और उसने अपने घर का पूरा काम किया और जॉब के लिए अखबार में सरसरी नज़र दौड़ाने लगी। उसने काफ़ी जगह अप्लाई कर दिया था। फिर एक दिन उसे जॉब की कॉल आ गई। ये खुशखबरी उसने अपनी चाची को बताई। चाची वाकई खुश हो गईं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, दुआएं दी। नवाल सुबह जल्दी उठी और नाश्ता बनाया, सबको दिया और फिर इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार होने लगी। नवाल ने पिंक कलर का सादा सूट पहना, हल्का मेकअप किया, इस बालों में सिर्फ क्लेचर लगाया और सर पे दुपट्टा लेकर बाहर निकली। इंटरव्यू से वापसी पर सबकी निगाहें नवाल पर थी। चाची ने जल्दी से पूछा, क्या रहा इंटरव्यू का? मेरा सिलेक्शन हो गया, नवाल ने खुश होते हुए बताया। आप भी फिर मुंह मीठा करवाए ना, नौमान ने शरारती लहजे में कहा। बस तुम्हें मीठा खाने का बहाना चाहिए, ये नमरीन की आवाज़ थी। आज ऑफिस में नवाल का पहला दिन था। वो बहुत सलीके के कपड़े पहनकर ऑफिस आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिस नवाल, आज आपका पहला दिन है, आपका काम मिस्टर शाहमीर आपको समझा देंगे। ये कहते हुए बॉस ने शाहमीर को कॉल की। प्लीज़ कम इन माय केबिन। शाहमीर ने नॉक किया और इजाज़त लेते हुए अंदर आ गया। वो एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था। लंबे बाल और हल्की दाढ़ी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ये मिस नवाल हैं, ये हमारी न्यू एम्प्लॉय हैं, और नवाल ये हैं मिस्टर शाहमीर, यहाँ के मैनेजर। बॉस ने इंट्रोडक्शन करवाते हुए आगे कहा। शाहमीर, इनको इनका कैबिन दिखा दो और इन्हें काम भी समझा दो। ओके सर, शाहमीर ने हाँ में सिर हिलाया। चलें, शाहमीर ने नवाल को देखते हुए कहा। जी।
नवाल शामिर के साथ होली। मिस नवाल, ये आपका केबिन है और ये रहा आपका कंप्यूटर। कौन सी डेटा एंट्री करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये कहते हुए शामिर जाने लगा। फिर एक पल में ही वापस पलटा और कहा, अगर आपको आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। शामिर का इतनी अपनायत से बात करना नवाल को बहुत अच्छा लगा था। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। नवाल की शामिर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसे शामिर के साथ बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर वो बहुत खुश होती थी। लेकिन घर आकर वही हाल था। थक हार के घर पहुँचती और घर के कामों में लग जाती। निम्रा पहले से भी ज़्यादा मोटी हो रही थी। वो घर के काम भी नहीं करती थी, फरमाइश कर करके कुछ भी बनवा कर खाती थी। एक दिन ऑफिस में नवाल बहुत उदास बैठी थी। शामिर ने देखते ही पूछा, क्या हुआ नवाल, कोई बात है? नवाल ने नहीं में सिर हिलाया। फिर क्या बात है? हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझसे शेयर नहीं करोगी? शामिर ने परेशान होते हुए पूछा। फिर नवाल ने शामिर को अपनी चाची का रवैया बताया। निम्रा के बारे में बताया कि घर के कामों में मेरी हेल्प भी नहीं करती, यहाँ से जाकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता है। ये सब सुनकर शामिर को दुख हुआ। शामिर ने कहा, नवाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नवाल ने कहा, बोलो। नवाल, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं अम्मी को कल ही तुम्हारे घर भेज देता हूँ। नवाल बस शामिर को देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शामिर उससे शादी करना चाहता है। अंदर ही अंदर वो भी उसे पसंद करती थी। नवाल बहुत खुश थी और फ़ौरन हाँ कर दी। शामिर ने यकीन दिलाया कि वो नवाल को बहुत खुश रखेगा। नवाल ने रिश्ता भेजने के लिए अभी शामिर को रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी उसकी चाची अभी नहीं मानेंगी और पता नहीं नवाल के बारे में क्या सोचेंगी कि ये लड़के पसंद कर रही है। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई। नवाल और शामिर किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने लग गए। अभी ये लोग चाय पी ही रहे थे कि सामने से निम्रा आती दिखाई दी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो भी वहाँ शायद चाय पीने आई थी। अचानक दोनों की नज़रें मिली। नवाल के जिस्म में जैसे जान ही नहीं। वो घबरा गई। निम्रा ने फ़ौरन पूछा, यहाँ कैसे, ये कौन है? उस टाइम तुम ऑफिस होती हो ना? नहीं, ये हमारे मैनेजर हैं, हम ऑफिस के काम से बाहर निकले हैं। सर, इनसे मिलिए, ये मेरी कज़िन निम्रा है। निम्रा ने हेलो किया। शामिर ने बैठने का इशारा किया और निम्रा ने चाय के लिए ऑर्डर किया। निम्रा चाय पीती रही और नज़र बचा बचा कर शामिर को देखती रही। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कहते हुए शामिर निकल गया। नवाल, तुम्हारे मैनेजर कितने हैंडसम हैं, इनकी शादी हो गई? निम्रा ने जल्दी जल्दी पूछा। इनकी अम्मा रिश्ता देख रही हैं इनके लिए, नवाल ने जवाब दिया। नवाल समझ गई थी निम्रा उनमें इंटरेस्ट ले रही है। दोनों घर के लिए निकली। पूरे सफ़र निम्रा उनके बारे में ही बात करती रही। दूसरे दिन जब नवाल ऑफिस पहुंची तो शामिर जल्दी से आया और पूछने लगा, कल घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नवाल ने मुस्कुराकर कहा, प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, लेकिन मेरी कज़िन निम्रा जब से आपसे मिली है बस आपके ख्यालों में है। अच्छा, शामिर ने कहा। दोनों हंसने लगे। एक दिन नवाल जब थक कर घर पहुंची तो देखा घर का पूरा काम पड़ा है। वो लेट गई, कुछ सोचने लगी। फिर उसने निम्रा को आवाज़ दी और मुस्कुराकर कहने लगी, निम्रा, शामिर सर ने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। निम्रा की आंखें चमकी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या कह रहे थे वो? निम्रा ने जल्दी से पूछा। मुझे प्यास लगी है, निम्रा ने कहा। तुम यहीं रहो, मैं लाती हूँ पानी। ये कहकर निम्रा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई। नवाल ने पानी पिया और साइड में गिलास रख दिया। मैं खाना बना लूँ, फिर बात करते हैं, निम्रा ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं नवाल, मैं साथ में खाना बनवाऊँगी, पहले तुम बताओ कि क्या कहा और शामिर सर ने, निम्रा ने पूछा। नवाल बताने लगी। सर कह रहे थे कि अगर निम्रा पतली होती तो मैं रिश्ते के लिए अम्मी को भेजता। वैसे निम्रा बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ी मोटी है। ये सुनकर निम्रा खामोश हो गई। नवाल कहने लगी, 3 महीने बाद उनकी अम्मी शादी करना चाहती हैं उनकी, तो 3 महीने बाद तुमसे शादी हो सकती है।
लेकिन मैं तो मोटी हूँ और मोटी लड़कियाँ उन्हें पसंद नहीं तो कैसे हो सकती है? निम्रा ने परेशान होते हुए पूछा। तुम चाहो तो 2-3 महीने में पतली हो सकती हो। तुम एक्सरसाइज करना, डाइट करना और घर के काम भी करना। घर के काम करने से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम पतली हो जाओगी, नवाल ने सलाह दी। निम्रा ने दिल में ठान लिया और बहुत काम करती। जीना चढ़ने उतरने के लिए छत के काम भी निम्रा ही करती। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब निम्रा करने लगी। नवाल निम्रा की बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में बहुत हंसते। अब नवाल के घर के काम की टेंशन ख़त्म हो गई थी। नवाल ने शाहमीर को बताया कि किस तरह उसका नाम लेकर निम्रा को बेवकूफ़ बनाया। फिर दोनों हंस देते। शाहमीर कहता, शुक्र है तुम्हारा घर के कामों से पीछा तो छूटा। निम्रा की अम्मी निम्रा को गुस्सा करने लगी। वो महारानी आराम कर रही है और तुम काम में लगी रहती हो। निम्रा ने अपनी अम्मी को शाहमीर के रिश्ते वाली बात बताई। निम्रा की अम्मी बहुत खुश हुई और नवाल के रूम में पहुंची। चाची को देखकर नवाल घबराकर उठकर बैठ गई। चाची ने मुस्कुराकर पूछा, नवाल तुम्हारे मैनेजर हमारी निम्रा को पसंद करते हैं, क्या ये बात सही है? नवाल ने कहा, जी चाची, बस नवाल थोड़ी पतली हो जाए तो हम उनके घर वालों को बुला लेंगे। ये सुनकर चाची खुश हुई और बाहर चली गई। नवाल सोचने लगी, चाची ने मेरे साथ बचपन में बहुत बुरा सलूक किया है। अब मैं शाहमीर के साथ मिलकर इन लोगों से बदला लूँगी। जब शाहमीर को नवाल ने ये सब बातें बताईं तो वो बेख्तियार हंस दिया। नवाल ने कहा, तुम अपनी अम्मी के साथ जब रिश्ता मांगने आओगे और निम्रा का हाथ ना मांगकर मेरा हाथ मांगोगे, तब उनका जो हाल होगा वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तुम स्ट्रेस ना लो, वही होगा जो तुम चाहोगी, शाहमीर ने यकीन दिलाया। एक दिन ऑफिस में शाहमीर ने मजाक करते हुए कहा, क्या हाल है आपकी कज़िन के? नवाल ने कहा, 2 महीनों में वो काफ़ी पतली हो गई है, काफ़ी प्यारी लगने लगी, मगर अब भी वो दिन रात खुद को पतला करने में लगी पड़ी है। शाहमीर सुनकर हैरान हो गया। निम्रा वाकई बहुत प्यारी लगने लगी थी। उसने खुद को बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया था। घरदारी में भी वो काफ़ी होशियार हो गई थी। एक दिन चाची ने नवाल से कहा, नवाल, अब शाहमीर और उनके घर वालों को खाने पर बुला लो। जी चाची, मैं भी यही सोच रही थी, अब उन लोगों को बुला लेना चाहिए। मैं कल ही शाहमीर से बात करती हूँ, नवाल ने जवाब देते हुए कहा। नवाल दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब शाहमीर मेरा हाथ मांगेंगे तब इन्हें पता चलेगा दिल का टूटना क्या होता है, जिस तरह से बचपन से मेरा दिल ये लोग आज तक तोड़ते आए हैं। नवाल ने शाहमीर को सब बात बता दी थी। वो लोग कल दोपहर के खाने पर आ रहे थे। नवाल की चाची ने बहुत ज़ोरदार दावत अरेंज की, किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी। निम्रा बहुत सलीके से तैयार हुई थी, वो थोड़ी नर्वस भी थी। नवाल, फ़ोन करके पता करो वो लोग कहाँ पहुँचे, चाची ने फ़िक्रमंद होते हुए पूछा। जी चाची, मैंने फ़ोन किया है, बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो लोग अपनी कार से आ गए थे। शाहमीर, उनकी वालिद, वालिदा और छोटा भाई अरहम के साथ थे। चचा जमाल और नौमान ने बहुत खुश दिली के साथ मेहमानों को रिसीव किया। नाश्ता लगाया गया, उसके बाद खाना, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। बहुत अच्छी तरह से खातिर तवाज़ुन की गई थी। सब लोग खाना खाने के बाद हॉल में बैठे थे। निम्रा भी वहीं बैठी थी और अब शाहमीर की अम्मी नवाल का हाथ मांगने वाली थी। इसके बाद जो घर में तूफ़ान आने वाला था उसे नवाल को बहुत अच्छी तरह पता था और आज उसे दिली सुकून मिलने वाला था। शाहमीर की अम्मी ने कहना शुरू किया, भाई साहब, दरअसल इसलिए आए हैं कि शाहमीर को आपकी बेटी निम्रा बहुत पसंद आ गई है। वो निम्रा से शादी करना चाहता है। निम्रा का नाम सुनते ही नवाल को चक्कर आ जाते हैं। वो गिरते गिरते बचती है। खुद पर काबू पाते हुए वो शाहमीर की तरफ देखती है, जिसने उससे नज़रें चुरा ली थी। हॉल में सब बहुत खुश थे और बातें कर रहे थे। नवाल को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज नवाल का ट्रस्ट शाहमीर ने तोड़ दिया था। ये तकलीफ़ नवाल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया।